वो ग्रहण करते हैं। जब हम मुंबई में, क्योंकि मैं आज ये बात कहने का हमें अधिकार हमें नहीं है, हम क्योंकि मैं शब्द निकल जाता है। स्वामी राम सूत्रदास जी महाराज कहते थे, जब तक मैं रहता है, जब तक कोई भी समाज, परिवार, देश आगे नहीं बढ़ता है, वहां पर हम सब कहना चाहिए। हम जब छोटे 15 साल 16 साल की उम्र में जो मुंबई में हमारे सुधार समाज में जो हमारी जो परंपरा 800-900 साल से हमारे दादा परदादा जो हम पीढ़ियां जो हमारे राव जी बताते हैं कि हम 900 साल से हमारे पूर्वज कहां कहां मेहनत करते 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 ऐसा आशीर्वाद देंगे कि बेटा आगे फलते रहना, वंश को पूर्वज होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं कि हम तो जा रहे हैं, आगे आप फलते फूलते जाना। जब हम मुंबई में जब इस फर्नीचर कार्य जब हम कर रहे थे, क्योंकि समय बहुत जल्दी बदल रहा है, क्योंकि मैं 40 साल का, मैं पूरे दुनिया को मैं आपको घुमा के 2 मिनट में लेके आता हूं। मुंबई में बिजनेसमैन होते थे, लेकिन ज्यादातर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, 2-4 परिवार जहां हमारे पूर्वज काम करते थे। बीकानेर की कारीगरी तो दुनिया में फेमस है। बीकानेर के मैं अगर नाम दूंगा कुछ लोगों को तो आप आधे से ज्यादा लोग उनको जानते हैं, लेकिन मैं आज आप मुझे खड़ा किया, मैं आज पूरे राजस्थान, पूरे भारत, पूरे संसार के सुखार समाज की बात कर रहा हूं। लोग वहां मेहनत करते थे, लेकिन दूध घी जो निकलता है वो दही में से निकलता है, छाछ में से नहीं निकलता है। देखो एजुकेशन की बात जेठमल जी भाई साहब ने कहा, मैं थोड़ा बिजनेस से, थोड़ा एंटरप्रेन्योर से मैं कनेक्ट करूंगा बच्चों को। तो 1983, 1984, 1985 हमारे मन में आया कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। देखो यहाँ कोई भी चीज का इनोवेशन, कोई भी चीज में नई, आपकी बातों में हजारों चीजें आते होगी कि आपको क्या करना है। मेरे से पहले एसडीएम साहब ने बताया कि कोई भी हर चीज में आज एक तो सोचना है, आप घर जाओगे तो पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है। पूरा समाज, पूरा देश हमारे भाइयों का देश है, हमारे से किसी कोई द्वेष भावना नहीं है, वो निकालो सबसे पहले। तो हम जब देखा कि इस चीज को, ये हमारे सुधारों की जो लाइन है, हमारे पूर्वज हमको ये कार्य देके गए, लेकिन एजुकेशन का, पढ़ाई का थोड़ा अभाव होने की वजह से आगे सब दूसरे रहते हैं। एज ए सेक्रेटरी हर जगह सुधारों को जानते थे। मेरा घर का काम फला आदमी कर रहा है, मेरा घर का काम कर रहा है, लेकिन मैं जो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार या आर्किटेक्ट है वो और कोई रहता था। मेरे मन में आया इस चीज को दूर करना है। मेरे से पहले जेठमल भाई साहब ने काफी चीजें कही भी है। ये चीज मैं मैं ये जोर देके कहता हूं, दुनिया में आप जो चाहो वो पा सकते हो। आपके मन में जो विचार है वो आप कर सकते हो, आपको जो पाना है वो पा सकते हो। आपके सपने, इरादे मजबूत होने चाहिए। जब मैं छोटी उम्र में ओमान चला गया था, जब मेरी उम्र 17 साल थी, 17 साल की उम्र में एक एक्ट होता है, आपको सबको पता है कि 18 साल से पहले बच्चों को कोई भी कार्य करना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बैन होता था। जब मैं मेरे ऊपर 2 मिनट कह रहा, तो मैं मस्कत एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां के इमिग्रेशन अथॉरिटी ने कहा ये बच्चा छोटा है। तो वहां 2-4 लोग खड़े दिखते हैं, तो बच्चा छोटा, 20-16 साल का बच्चा, कुछ नहीं आप पता चलता है, छोटी उम्र है। मुझे बोला योर एज, योर अंडर एज, यू कैन नॉट इधर हियर। तो एक आदमी सरदार था उधर, बोला कि अच्छा तेरा उम्र कितना है? बोला मेरा उम्र 18 साल है। पासपोर्ट में 18 साल लिखा। बोला तुम्हारे नीचे नहीं है? बोला सर नीचे किसको आती है, किसको नहीं आती है। तो हंसने लगे, बोला बच्चा पूछा इसको जाने दो। तो काफी लोग बीकानेर वालों के साथ में, मैं 32 महीना ओमान में था, वहां लाइफ चेंज होती है। देखो वहां इटालियन पीपल, जर्मन पीपल, यूरोपियन कारपेंटर जो कारीगर होते हैं वो ब्रिटिश के, गोल्ड के फेमस होते हैं। पेंटर इटाली के फेमस होते हैं।
जैसे अभी आप एजुकेशन की बात पूछे, कोई यूरोपियन की बात, जो अमेरिका की बात करोगे, कोई हार्वर्ड की बात करोगे, कोई कैम्ब्रिज की बात करोगे, कोई सिंगापुर की बात करोगे। इसीलिए मैं एक फर्नीचर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि हमारा सुधार समाज एक वृक्ष रूपी जो है वो समाज, मैं समाज के ऊपर कह रहा हूँ। वहां 32 महीनों में हमने बहुत दुनियादारी सीखी। अमेरिकन कैसे होते हैं, यूरोपियन कैसे होते हैं, चाइनीज कैसे होते हैं, रशियन कैसे होते हैं, हमारे मिडिल ईस्ट के लोग कैसे होते हैं, हमारे भारतीय कैसे होते हैं, हमारे लोग कैसे होते हैं। आप जब बाहर जाओगे तब आपका विजन बड़ा होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं आपका ही हिस्सा हूं, मैं एक समाज का हिस्सा हूं। मैं नहीं हूं कि मैं नशे को ले रहा, मैं एक समाज का हिस्सा हूं। ये कह रहा हूं कि आपका विजन इतना बड़ा होना चाहिए। जैसे कल आज हमारा साइंटिस्ट ऊपर अंतरिक्ष में गया, शुभांक क्या नाम का, शुभांक। हमारे भी यहाँ समाज में लोगों, जो बच्चे बैठे हैं, उनके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे सपने हैं, और जो आपने सोचा हो जरूर आपका पूरा होगा। तो मैं वही बात आपको कंटिन्यू कर रहा हूं कि जब मैं 1986 में, हमें यह है कि हमें अपने खुद का एज ए एंटरप्रेन्योर, मैं अभी सब लेता हूं एंटरप्रेन्योर, क्योंकि बाकी सेवा के लिए एजुकेशन वालों ने काफी डिटेल में अपने कैरियर काउंसिल के बारे में बताया, लेकिन एंटरप्रेन्योर के बारे में मुझे बोला कि नर्सी आप कह दो। बच्चा कितना भी पढ़ लो, कितना भी बड़ा कोई ऑफिसर बन जाओ, क्या बन जाओ, लेकिन एक वर्ड है एमबीए, जो बिजनेस, जो सभी को साथ लेके चलता है, वो एक बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन जो होता है, जैसे मुकेश अंबानी है, लाखों लोगों को रोजगार देता है। अदानी साहब है, वो भी लाखों लोगों को रोजगार देता है, और उनके जो काम करने वाले जो लोग हैं वो और भी हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि आप हमारे सुधार सब, जो मैं सबके चेहरा देख रहा हूं, उसमें एक अलग अपना सुधारों का डीएनए झलक रहा है उसमें। और हम क्यों नहीं कहे, हम एक देश का हिस्सा है, हम एक राष्ट्र का हिस्सा है। आखिर हम बच्चे को बड़ा बड़ा करके कहां भेजेंगे? राष्ट्र सेवा में भेज रहे, जो हम भाई साहब ने पहले कहा है। हमें पहले समाज, फिर हमारा जो राज्य, और फिर देश। आखिर हम जो भी हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर आपका जो पहचान होती है, आप किस वर्ण से आते हो, किस समाज से आते हो। मेरे से पहले ये भोमरा जी ने भी कहा है, और जो सुशील जी थे शायद उन्होंने भी काफी अच्छा डिटेल में कहा है। देखो मैं आपको और बताता हूँ, मैं पूरे दुनिया जब हम घूमते हैं, कभी कभी मैं थोड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ, जब हम बिजनेस क्लास में बैठे रहते हैं, when we are talking in the million and trillion, सामने बैठा वो सोचा कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, तो मुझे बोला who are you? मैं बोला मैं बीकानेर का सुधार हूँ। Then suddenly he changed his view, सुधार तो लकड़ी को काम करे, बराबर क्यों बैठा, गलती बैठ गया या कोई बैठा दिया था। तब मैं उनके आगे स्वामी राम सुखाती महाराज की, उनके विवेक, उनके ज्ञान, उनकी बुद्धि की बात थोड़ा सा टॉपिक ओपन करते हैं। उनकी जो अभी जो उनकी परंपरा को समाराम जी आगे चला रहे हैं, वैसे ही आज हमारे राजस्थान के निम्बाराम भाई साहब ढिलाना वाले दिन के परिवार भी यहाँ बैठे हैं। वो आज नॉर्मल वेश में है, लेकिन वो भी कोई संतों से, जब उनके साथ आज से 7-8 साल पहले भाई साहब निम्बाराम जी से मेरी मुलाकात हुई। जब चर्चा होती है, डिटेल होती है, आप देखो किसी को आप पाना है बच्चों, किसी से कुछ पाना है तो आप इनके साथ बैठिए, आधा घंटा 1 घंटा पिता के साथ, माता, काका, बाबा, दादा, या गांव में। देखो ज्ञान के लिए कोई बैरियर नहीं है। परिवार होता है, जैसे हम एक सुतार वंश से हैं, कोई भी पत्नी, एक की पत्नी होती है, फिर वो अपना देवर है, ब्राह्मण समझ लो, जेठ है, राजपूत समझ लो, हर जाति और परिवार में देखो भगवान ने इस शरीर के अंदर हर चीजें दी है। आप
उसको जगाना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कैसे, हमें कैसा रहना चाहिए। तो हमारे समाज के साथ साथ हर, ऐसा नहीं कि हम सुधार हैं। देखो आपके गुरु कोई ब्राह्मण है, आप जहां कॉलेज में स्कूल पढ़े, कोई जाट है, कोई बिश्नोई है, कोई राजपूत है, कोई कुमार है, कोई हर कौम के शिक्षा पाने के लिए स्कूल में हर चीज आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहण करो, लेकिन जब कुछ चीजें मैं सामाजिक तौर पे कहता हूं, बच्चियों, स्पेशल बच्चियों, छोटे आपकी उम्र जो है अब आगे पड़ाव में जा रही है कि हमारे ये वर्ण के साथ शास्त्र के अनुसार आप ध्यान रखिए, हमारे वर्ण का, हमारे वंश का आप ध्यान रखिए, वंश का नाम और ऊपर कीजिए, जो हमारे दादा परदादा यहाँ तक लागे। हमारे पिताजी कोई टीचर है, कोई खेत में किसान काम करे, कोई लकड़ियों काम करे, वे मेहनत कर पड़ा। आज भी देखो, आज बैठा है सगला, आज बड़ा बड़ा ऑफिस तो बैठा हुआ 4-5 नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी सगला बेसिक फर्नीचर इंडस्ट्री हूँ। बराबर है, मैं गलत सही कहूँ ना, गलत कहूँ, फर्नीचर इंडस्ट्री हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर बनने बाद में एक लिमिटेशन आ गया है। आप मत कोई लिमिटेशन करिए, अपनी समाज की एक जड़ें हैं। आप मुझे जो बोलो मैं हर चीज का जवाब दूंगा। मैं बहुत ही हर चीज का मुझे पूछो कि नरसी अंकल मुझे कागज में मुझे ये चीज का कुछ, मुझे इसका कुछ एग्जांपल बताइए, मुझे कुछ बताइए बिजनेस के बारे में या किसी भी चीज में। आप कुछ चीजें आगे आ जाओगे। जब हम बीकानेर कलेक्टर के साथ बैठते हैं, नागौर जयपुर में कमिश्नर के साथ बैठे हैं, दिल्ली में जाते हैं, मैं और थोड़ा आगे ले जाता हूँ। मैंने ये पता नहीं भोमरा जी ने फोटो लगाया, आप प्रेम से कह रहे हो। मैंने सोचा कि सुधार विश्वकर्मा की औलाद है, क्यों नहीं हम ऐसे कुछ काम करें जो आने वाली हमें पीढ़ी हमें याद रखे। नहीं तो इसका आगे कोई ठेकेदार दूसरा होता जो पीछे, जो आज से 90 साल पहला बनाया तो हमारी पूर्वजन बनाया, लेकिन हमारा नाम कठी को नहीं। लेकिन जब बनी रेडी हुई तो हमारे सुथार भाइयों को, देखो मैंने 100 सुथारों को भी उड़ाया, चौधरी को भी उड़ाया, 36 को उड़ा, लेकिन सुथार सब भी वहां था और बनाने वाले सुथार है। पार्लियामेंट ले लो, थार मंडपम ले लो, अभी हम सेक्रेटरी कर रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। तो आपको ये छोटी सी जिंदगी होती है, उसमें आप अभी 18-20 साल के बच्चे, कोई 16 साल, कोई 21 साल है, आपको 40 साल आगे मौका मिलेगा। 40 साल में आप क्या क्या करोगे? कोई कहेगा भी 1 घंटे बाद फ्लाइट है, तो आपको बैग पैक करना है, ये करना है, मम्मी को मिलना है, चाचा को मिलना है, भाई को मिलना है। ऐसा ही जीवन है। जीवन के साथ साथ बहुत सी चीजों का अपना ध्यान भी रखना है। मैं भी परिवार में हूं, हमारे पिताजी दूल जी कभी भी खान पान मतलब सबू पहला कहता और मां पहला नशा मुक्ति भी मत ही पवन जी की हो या अपन नशा मुक्ति मत है। क्योंकि आप कोई भी चीज, बच्चे ये उम्र है, इसमें मुझे पूरा मालूम है जो बच्चा 90% लाता है, 95 लाता है। जैसे भावना को मुझे उस दिन पता चला, 2-3 और बच्चे की 99% बच्चे लाए हैं, तो मेरे भी रोंग पे खड़े हो गए कि आज हमारे सुथार वंश में कभी नाम नहीं होता था। आज हमारे बच्चे 99, 98, 97% लाते थे। इनको टीचर है स्कूल में, उनका भी नाम लिखा है कि जो भी जैसलमेर जिले में है, उनको अध्यापक जी को धन्यवाद देना है। इनकी मेहनत है, लेकिन साथ साथ में उनकी भी मेहनत है। खान पान और आचरण, देखो मैं मुंबई जैसे शहर में रहवा, मारो साम लोग घर रोहित शेट्टी रो है, लेफ्ट साइड अमिताभ बच्चन जी रहे, राइट साइड धर्मेंद्र जी रहे, और साथ साथ में बिजनेसमैन भी रहे। जब हम कोई भी पार्टी में जाओ, एक बार आप देखो ना, ग्लोबली मोदी जी गए, कोई वाइन की ग्लास नहीं, मोदी जी ने देखा पीछे रख दिया। मारो कहने उदाहरण है कि खान पान सही रखना, ये बात कोई नहीं कहेगा। आचरण सही रखिएगा, अपने माता पिता का नाम करिएगा, अपने कुल का वंश का नाम करिएगा।
एक कुल और वंश आज जब बैठते हैं, चेहरा देखते हैं, एक दूसरे को खुशी होती है कि हमारे कुल के, हमारे वंश के, और आगे जाके देश को नाम करें। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, समाज और वंश, देश का नाम आगे करते रहिए। और मैं विश्वकर्मा सुधार एकता फोर्स के जो लोगों को, जैसे भी भोमरा जी कह रहे थे, ये विचार हमारे बहुत पहले था कि हमारे भी समाज के लोग, देखो आखिर तो हम एक राष्ट्र के फ्लैग के नीचे काम कर रहे हैं। निमाराम भाई साहब ने मुझे यहाँ भेजा भी है, मुझे परसों उन्होंने, निमाराम भाई साहब ने कहा था कि नरसी आप जाइए, और जो बच्चे अभी जेठाराम जी ने भाई साहब का, परमेश्वर बाणू ने भी कहा, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जो मेरा पैसा है वो समाज का पैसा है। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, स्वामी रामसूत्रदास जी महाराज कहते थे कि जब हम गंगा जी में खड़े हैं, जब हम जाते हैं ऋषिकेश, गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी का जल उठाया, वापिस गंगा जी में छोड़ दिया, तो बोला गंगा जी की पूजा हो गई, यहाँ हो गई, अपना क्या गए बताओ हमने। जिस देखो एक बहुत गहरी बात है, मैं कई बार इसकी चर्चा भी करता हूँ, आपको जिस वंश में, जिस कुल में जन्म मिले वो अपनी बस की बात तो है नहीं। कई जन्मारा हुआ कि भी आपने ई वंश में, ई गांव में, ई जगह आपने जन्म मिला है, तो अपनी पूरी जिम्मेदारी बने कि उस कुल परंपरा ने आगे ले जाना चाहता है। और अपन जो आप जो भी बनो, आप जिस सेवा में जाइए, हमारी बहुत बहुत बधाई है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो आप रेस में, जैसे आप पढ़ाई में, टैलेंट में आप जो सबसे आगे, आप यहाँ बैठे हो, लेकिन जो आज घर में बैठे हैं, जिनका 85 से नीचे है, बराबर घूमती 85 से ऊपर है बच्चे जा, तो वही भाई साहब देख रहा हूँ काफी स्ट्रिक्ट है काउंसलिंग करा रहे हैं कि 85 से नीचे मैं घूमना तो वो भी दे सकूं, क्योंकि इसे भूखी है, गर्मी काफी है। जो 85 से जो कम मार्क आए हैं, देखो खाने सही बात बताओ, मेरे को 60% आ, ये मैं बात आपको क्यों बताओ, पढ़ाई जरूर, मैंने सबसे पहले बोला पढ़ाई आपको जरूर हर जगह। एक बार मेरे से पहले 2 बार कह चुके हैं कि वो शेरनी का दूध है जो हमेशा डांटता है, सही कहा उन्होंने। मेरा सब उसी में क्या कहता हूं कि एजुकेशन आपकी वो असेट है, वो जिंदगी भर आपके पास रहेगा। कोई भी 5 मिनट आपके साथ बैठेगा, बोलेगा आप कौन है सो, तो आप उससे 2 मिनट में कुछ न कुछ अपने जो एक्सपीरियंस से जरूर कहेंगे। तो मैं लास्ट में हमारी पूरी भोमरा जी की टीम, मैं नाम लेना चाहूंगा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जो आप मुझे नाम बताइए, आप यही है। मैं आर बारे में बताऊं, राजस्थान का नंबर 1 है वो था, न्यूज ग्लोबल बयान पुगाड़ दो के लिए समाज की बातों को बुझाए। तो अंत में मैं श्री विश्वकर्मा सुधार एकता फोर्स के अध्यक्ष भोमराज जी के साथ साथ द्वारका प्रसाद जी, जिनको मैं 10 साल से देखता हूं, हमेशा हर कार्य में आगे रहते हैं, भवनलाल जी साहब बोलते हैं कि वकील साहब भवनलाल जी, झंवर जी साहब, अन्य पदाधिकारियों व समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बेहतरीन कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। सुधार समाज के होनहार बच्चों को कैरियर गाइडेंस हेतु एक मंच प्रदान किया, मुझे भी इसे उपस्थिति का अवसर दिया। भविष्य में जब भी सुधार समाज के विकास हेतु ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे तो हम, आज संसार में हमारे पिताजी नहीं है दूर जी, लेकिन उनका आशीर्वाद देते हुए मेरे बड़े भाई रामतुल्य भवन, छोटे भाई पूनम, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम के अपना योगदान देते रहेंगे। इसके साथ साथ
मेरे परिवार की कुल परंपरा रही है। पिताजी संत स्वभाव के बने तो मेरे छोटे चाचा जी परमाराम जी का विचार है मुझे भी बड़े भाई दूर जी जैसा बनाए, तो उन्होंने भी वो भी संत स्वभाव, लास्ट में 3-4 साल संत स्वभाव जैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। वैसे ही मेरे छोटे काको साहब उदम जी देव किसी संसार में नहीं है, और छोटे काको साहब मल जी आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन भोमरा जी ने कहा है वो भी हमारे समाज के लिए कार्य में लगे हुए हैं। भानु जी ने मुझे अभी मुंबई से फोन करके बोला है, मेरे पुत्र जगदीश जनक बाहर पढ़ रहा है, जगदीश ने बोला है पापा आप जो भी समाज के लिए जो कहोगे हम कोशिश करेंगे, कुल परंपरा को हम पूरा करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं अगर मौका मिलेगा मुझे कि ये आज वाला दिन हर साल जो हमारे समाज के जो बच्चे होनहार बच्चे जिस हिसाब से आज का प्रोग्राम है कि आप हर साल भोमरा जी रखिए, इसके लिए जो भी खर्च लगेगा, देखो मैं आपको बोला ये खर्च मेरा नहीं, मैं आप चाहे तो ये जो समाज का ये मेरा कुछ नहीं, मैं मेरा सब निकाल दिया है। जो भी बच्चों को निमाराम भाई साहब ने कहा है कि नर्सरी ये जैसलमेर बाड़मेर ऐसे तो काफी लोग संपन्न है, दुबई में रहते हैं बाड़मेर साइड के जैसे, लेकिन कभी भी ये कहा नहीं जाता कि कौन सा परिवार किसको क्या जरूरत है। तो आप ये चीजें हम थोड़ा छुप के रखेंगे, जिनको भी जरूरत है। मैं आज के दिन में 51 लाख रुपया मेरा नहीं है, समाज की तरफ से हमें खाली भगवान ने साइन करने का ऑफर, बाकी समाज का ही पैसा है। जिनको जरूरत है आप भोमरा जी को बात कीजिए, जिनको जरूरत है पढ़ाई के लिए या कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए। एक कहावत है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ होता भी है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने मुझे जिस काम में बुलाया, हॉस्टल के लिए देखो बीकानेर मारो दिल नो टुकड़ो में अरे जलमिया अट बड़ा हो या सब कुछ अट या जो बीकानेर में कोई चीज नाम ही क्या देश का हॉस्टल के लिए 8-10 साल पहले काफी बार हमारे सामने समाज से बैठे हैं। आप उनके लिए हम 1-2 बार जगह भी देखी थी, लेकिन उस समय फिर कोविड आ गया। फिर हमने वो 15 करोड़ के बजट हमने गांव में जैसे वो हमने पिताजी हॉस्पिटल बना दिया कि हॉस्पिटल की जरूरत थी। तो हमारे काफी समय से बीकानेर में हॉस्टल की जरूरत, बाकी में मुझे मालूम है पड़ोसी के वासी भी बैठे हैं, पड़ोसी में जैसलमेर बाड़मेर नागौर में हर जगह है हमारे बीकानेर में। तो मुझे हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जहाँ बीकानेर से हैं अभी तक हॉस्टल बीकानेर में है, पूर्ण रूप से नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हॉस्टल सबका साथ सबका विकास, आप जो मुझे काम बोलोगे वो मैं कर दूंगा। सामाजिक कार्यक्रम में कभी भी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। जो आप मुझे जो काम बताओगे भोमराजी बीकानेर जो लोग मिलके हॉस्टल के लिए, जमीन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या जो भी है उसके लिए आप जो बोलोगे उसके लिए हम तैयार रहता। आप बताइए, आप जो बोलेंगे कर देंगे। जो मैंने पहले बताया जो हमारा है वो आपका है, जो भी है। और आज के समय में मैं इतना और कहना चाहता हूँ लास्ट में, आप सुथार वंश को, सुथार समाज को, इनकी क्रिएटिविटी को, उनके दिमाग को, इनको स्पेशल भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा है। आप आगे चल के देखिए, आगे बढ़ के देखिए, दुनिया में आप एक अलग नाम करोगे। तो लास्ट में मैं सभी एक बार बोलूंगा, भारत माता की, भारत माता की, श्री विश्वकर्मा जी भगवान की। मैं विश्वकर्मा सुथार एक सब फोर्स की भी जय।
बहुत बहुत